नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे 12th इंग्लिश के अंतर्गत जो पोएट्री में आपका एक स्ट्रक्ट यानी कि जो आपका एक स्टैंजा पूछा जाता है, जिसके अंतर्गत आपके जो है इस प्रकार से 3 क्वेश्चन रहते हैं और इसमें आपको इस जो है एक मतलब जो पोएट्री का आपके एक पैसेज रहता है उसी को पढ़कर उसे आपको जो है उन क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो ये आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा इंपॉर्टेंट आपका स्ट्रक्ट यानी कि जो आपका स्टैंजा है, तो इसको आप लोग जो है सॉल्व करेंगे और मैं आपको इनके जो क्वेश्चन है इसका आंसर बताऊंगा और साथ ही यह तरीके भी आपको पता चलेगी कि बोर्ड एग्जाम में आपको जब पोएट्री का इस प्रकार से कोई पैसेज आपके सामने रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ताकि दोस्तों जो 6 नंबर है वह आपका पक्का हो सके। और आपको दोस्तों पता ही होगा कि आपका जो है मतलब 6 नंबर के लिए जो है इस प्रकार से पैसेज आता है, यानी कि जो आपका एक स्टैंजा रहता है और साथ ही आपका जो है 4 नंबर के लिए जो है आपका सेंट्रल आइडिया आता है। तो सेंट्रल आइडिया तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बाकी यहां पर हम पहले इसको जो है सॉल्व करेंगे। देखिए काफी ज्यादा यार इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, तो चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसको पढ़कर बताता हूं और साथ ही आपको हिंदी के साथ समझाता हूं कि आखिरकार ये क्या रहा है, ताकि देखिए अगर कोई भी चीज आप समझना चाहते हैं इंग्लिश में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों यही होता है कि आप उसको पहले हिंदी में अनुवाद करिए, क्योंकि यार हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर आप लोग हिंदी में समझ ले गए तो यार समझ लीजिए चुटकियों में हो जाएगा। तो क्या रहा कि देखिए ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, अब देखिए इसको पहचानने में यार आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहां पर शुरुआत में ही हो गया आपका ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, यानी कि आपका कहां से है ये ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो आपका चैप्टर है उसी से है। ठीक है, तो यहां पर है आपका ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यानी एक लाइन को हम समझेंगे। कह रहा कि ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यानी जो सुंदरता की चीजें होती हैं, यानी ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी है ना, यहां पर थिंग्स मतलब कोई एक प्रकार से चीजें या वस्तुएं बोल सकते हैं ना। तो ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी यानी कि सुंदरता की चीजें इज ए जॉय फॉर एवर, यानी हमेशा आनंदमय होती हैं या हमेशा आनंद देती हैं या सुख प्रदान करती हैं। ठीक है, तो आपको जैसा लगे वैसा समझ लीजिए, क्योंकि यहां पर ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी तो आपको हो गया सुंदरता की चीजें, और यहां पर कि इज ए जॉय फॉर एवर, यानी फॉर एवर यानी कि हमेशा। ठीक है, इज ए जॉय यानी हमेशा आनंदमय होती हैं या हमेशा सुख प्रदान करती हैं। ठीक है, तो इतना आपको पहली लाइन समझ में आ गई। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर इट्स लव लाइन्सनेस, यानी कि यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो इसका जो इंक्रीज मतलब क्या होता है, बढ़ना, यानी जो इसका एक प्रकार से सुंदरता होती है ना वो क्या है, हमेशा बढ़ती है। ठीक है, इट्स लव लाइननेस इंक्रीजेस, यानी कि वह हमेशा बढ़ती ही रहती है। इंक्रीज मतलब बढ़ना। इसका इट विल नेवर पास इनटू नथिंगलेस, नथिंगलेस मतलब यहाँ पर आप दोस्तों मान सकते हैं कि शून्य नहीं होती या खत्म नहीं होती है ना। तो इट विल नेवर पास इनटू नथिंगलेस, यानी यह कभी शून्य नहीं होती, यानी जो सुंदरता की जो चीजें जो खुशी देती है वह कभी जो है खत्म नहीं होती और यह हमेशा बढ़ती है। यानी कि यहाँ पर क्या है, इंक्रीज मतलब कि बढ़ रही है। अगर कोई चीज देखिए बढ़ेगी तो वह फिर क्या है, नहीं घटती, तो मतलब यहाँ पर कह सकते हैं नथिंगलेस, यानी कि शून्य नहीं होती या नहीं घटती है ना। तो इसको आप समझ लीजिए। इसका बाद है बट विल कीप, लेकिन, बट मतलब लेकिन, विल कीप ए ओवर क्वाइट फॉर एस, ओवर क्वाइट मतलब यहाँ पर है एक प्रकार से जो है मान सकते हैं जैसे कि शांत कुंज है ना, इसका मतलब बॉवर का मतलब क्या है, कुंज। ठीक है, तो यहाँ पर कुंज मतलब क्या होता है, जैसे प्रकृति में जैसे पेड़ पौधे होते हैं ना, तो क्या होते हैं कुंज, जैसे आपने सुना होगा कुंज की डालियां जैसे कि पौधे होते हैं, तो उसमें एक प्रकार से जो है शाखाएं या टहनियों को आप बोल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर यह है कि व्हाट विल कीप ए बॉवर कुंज फॉर अस, यानी लेकिन हमारे लिए ये हमेशा कुंज को शांत रखेगा। ठीक है, बॉवर क्वाइट मतलब यहाँ पर क्वाइट मतलब शांत रहना। ठीक है, तो कुंजों को हमेशा शांत रखेगा। इसके बाद है एंड ए स्लीप। ठीक है, एंड मतलब और, ए स्लीप मतलब सोना। ठीक है, और मतलब सोना, ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, यानी हमेशा हमारे लिए मीठे सपने सजाएगा। ठीक है, यहां पर क्या है, ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, यानी मीठे सपनों को हमेशा ये सजाता है। एंड हेल्थ और अच्छा स्वास्थ्य, यानी एंड हेल्थ मतलब अच्छा स्वास्थ्य, एंड क्वाइट ब्रीथिंग, यानी और साथ ही क्या होता है, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी जो है सांस भी हमें प्रदान करता है। मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर क्या है, इस प्रकार से यहाँ पर देखिए प्रकृति को भी बीच में लाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका ये वॉवर क्विट मतलब यहाँ पर शांत कुंज आया है, तो यहाँ पर नेचर को भी जो है कवि ने सम्मिलित किया इसी में। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ये तो आपका देखिए आया है। अब इसमें थोड़ा सा आपको मुझे लग रहा है कि समझ में आपको कम आया होगा। ठीक है, अर्थ में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। तो अब मैं आपको बताता हूं, जब आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसके नीचे आपके क्वेश्चन इस प्रकार से रहते हैं, तो क्वेश्चन को देखिए। पहला आपका है कि नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट,
इस टाइप का दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहां पर क्या बताना है आपको, इसमें नेम ऑफ द पोएम, यानी जो ये कविता है यह कहां से, मतलब ये जो आपका स्टैंजा है यह किस कविता से लिया गया है ये आपको बताना है। एंड साथ ही कह रहा कि एंड द पोएट, यानी कि आपको कवि का नाम और कविता का नाम बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 नंबर का एक ये क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर के 3 क्वेश्चन रहते हैं, एक आपका ये 2 3 क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर का आपका आता है। तो एक आपका 2 नंबर का यह क्वेश्चन है। तो अब इसका देखिए आपको लोग आंसर कैसे देंगे, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि कहां से ये, तो ये आपका एथिक्स ऑफ ब्यूटी चैप्टर से है, और इसके कवि कौन है, यानी कि जो पोएट है वह कौन है, तो हमें पता है जॉन किट्स हैं। तो हम लोग इसका आंसर देखिए दे सकते हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए पहले नंबर का आप लोग जब आंसर लिखेंगे तो यहां पर जैसे मैं आपको यहां पर देखिए अभी लिख कर बता रहा हूं, बाकी आप कॉपी में तो आप जानते हैं कैसे लिखना है। तो हम लोग इसका चलिए फर्स्ट नंबर का आंसर देते हैं, ठीक है। आंसर फर्स्ट, तो पहले का हम लोग आंसर लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे द पोएम ए, यानी जो आपका यह कविता है ये कहां से ली गई है, तो मतलब ये जो स्टैंजा है कहां से है, तो लिखेंगे द पोएम, है ना, यहां से लिखते हैं द पोएम, ठीक है, POEM, द पोएम इज ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, है ना, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, है ना, थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तो यहां पर देखिए मतलब जो ये लिया गया कहां से लिया गया है, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी चैप्टर से लिया गया है। एंड द पोएट इज, यानी इसके कवि कौन है, तो यहां पर बता सकते हैं द पोएम इज, यानी कविता क्या है, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, एंड द पोएट, ठीक है, एंड द पोएट, और इसके कवि कौन है, एंड द पोएट इज, कवि कौन है, जॉन किट्स। तो इसमें आप बता सकते हैं JOHN, जॉन किट्स, KEATS। तो मतलब देखिए अब आप लोग ऐसा भी दोस्तों कर सकते हैं, जैसे आप लोग इसका आंसर लिख रहे हैं तो एथिक्स ऑफ ब्यूटी को आप लोग कॉपी में जो है ब्लैक से कर दीजिएगा, तो ये आपका यूनिक दिखने लगेगा। और साथ ही आप लोग जैसे जॉन किट्स है तो इनको भी आप लोग जो है ब्लैक से नाम को कर सकते हैं, ठीक है, कॉपी में जब आप लोग आंसर दीजिएगा तो इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाकी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गया, इतना आपको लिखना, 2 नंबर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट कंप्लीट। इसका सेकंड देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या करें कि हाउ डज ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी गिव अस एवरलास्टिंग जॉय, यानी हाउ डज, यानी कि कहने का मतलब है कि जो एक प्रकार से सुंदरता है, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी गिव अस एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग मतलब यहां पर क्या होता है, जो चिरस्थायी मतलब हमेशा चलने वाला। तो मतलब जो सुंदर वस्तु है, यानी कि जो ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, यानी कि जो एक सुंदर वस्तु हमें किस प्रकार से हमेशा आनंद प्रदान करती है। तो आप लोग समझ गए ना, यानी कि हाउ डज, कैसे, हाउ डज ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर वस्तु गिव अस, हमें देती है, ठीक है, यह प्रदान करती है, एवरलास्टिंग जॉय, यानी कि हमेशा चलने वाला या कभी ना खत्म होने वाला आनंद कैसे एक सुंदर वस्तु हमें प्रदान करती है ना। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। तो चलिए इसका हम लोग सेकंड का आंसर देखते हैं, यहां पर कैसे लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम में। तो यहां पर इस प्रकार से दूसरा, ठीक है, तो यहां पर आपको देखिए जो है अच्छी हैंड राइटिंग के साथ बोर्ड एग्जाम में लिखना, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसका हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहां पर क्या बताया गया था कि ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट लव लाइन्स इंक्रीजेस, यानी यह हमेशा क्या करती है, जो एक प्रकार से बढ़ती है, तो इसलिए क्या होता है, खत्म नहीं होती। मतलब क्या होता है, देखिए जो है एक प्रकार से हमेशा बढ़ती रहती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमें मतलब हमेशा जो है खुशी प्रदान करती है, यानी कि जो चीज घटेगी नहीं वो क्या होता है, खुशी प्रदान करती है। अगर कुछ चीजें घट जाती है तो उसमें हमें एक प्रकार से कष्ट होता है ना। तो देखिए इसमें आप इसका आंसर लिखेंगे कि ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, देखिए अब दोस्तों इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यार भैया हम इसी से उतार सकते हैं। तो जी हाँ, कुछ आप जो है इसका अंश लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने से जो है मिलाना पड़ेगा। यानी दोस्तों देखिए जैसे आपका यहाँ पर है ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लव लाइन्स इंक्रीजेस, इतना देखिए आप लोग उतार सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ आपको अंश सम्मिलित करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हम लोग इसको लिखेंगे ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, है ना, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, VEAUTY, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी गिव अस, यानी हमें देती है, गिव अस, गिव्स अस क्या देती है, एवरलास्टिंग, यानी हमेशा चलने वाला, EVER, एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग यानी हमेशा चलने वाला क्या देती है, जॉय, यानी आनंद। तो एवरलास्टिंग जॉय, और इसके बाद क्या है, माने कि हमेशा जो है इसलिए देती हैं क्योंकि, क्या कारण है कि हमेशा जो है हम लोग प्रसन्न रहते हैं। तो इसका रीजन है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बिकॉज लगा, क्योंकि VECAUSE, बिकॉज इट्स लव लाइन्स, यानी इसका जो एक प्रकार से मतलब जीवन रेखा होती है, क्या होती है, इव इट्स लव लाइन्स, LOVELINE
लवलाइनेस, यानी यहाँ पर क्या है, इट्स लवलाइनेस इंक्रीजेस, यानी इसका जो एक प्रकार से सुंदरता है वह हमेशा बढ़ती रहती है और इसीलिए हम लोग जो है प्रसन्न रहते हैं। तो यानी कि इसका आपको हो जाएगा यहाँ पर इट्स लवलाइनेस इंक्रीजेस, INCREASE, ठीक है, INCREASE, ठीक है यार, मीनिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग फिर कमेंट करते हैं। तो इंक्रीजेस हो गया है ना, इंक्रीजेस विथ टाइम, यानी कि समय के साथ हमेशा ये बढ़ती है, WITH विथ टाइम। तो मतलब दोस्तों आपने देखा ना कि हमने इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया, ये आपका शुरुआत का उतना ही उतार दिए हैं, यहाँ पर विकास लगाए हैं और इसके बाद हमने यहाँ पर विथ टाइम, यानी कि समय के साथ ये सारी चीजें बढ़ती रहती है, तो इसलिए हमें हमेशा प्रसन्नता होती है। तो मतलब देखिए इस प्रकार से हमने 2-4 वर्ड अपने सम्मिलित कर दिए, बाकी इसी का हमने उतार दिया। तो मतलब ऐसे आपको आंसर देना है ना। अब देखिए नंबर 3 क्या, तीसरा क्या कर रहा क्वेश्चन, कह रहा कि विच वन एग्जांपल ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर हैज द पोएट गिवन हियर, यानी यहां पर जो एग्जांपल मतलब उदाहरण समझ रहे हैं ना, तो कवि ने यानी पोएट गिवन हियर, कवि ने यहां पर कौन सा एग्जांपल दिया है, ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति की सुंदरता के बारे में यहां पर कवि ने इस स्टेंजा में कवि ने प्रकृति की सुंदरता के बारे में कौन सा एग्जांपल दिया है, यानी कौन सा उदाहरण कवि ने जो ऐसा दिया है जो कि यहां पर प्रकृति की सुंदरता बता रहा है। तो मैंने आपको बताया था यहां पर एग्जांपल कौन सा दिया था, तो ए ओवर क्वाइट था, यानी कि शांत कुंजों का एक वर्ड आया था और यही जो है कवि ने यहां पर बताया, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो इसका देखिए आप लोग आंसर कैसे लिखेंगे वह चलिए देखते हैं। तो यहां पर आप लोग चलिए इसको हम लोग रेड से लिखते हैं ना, तो थोड़ा सा यूनिक दिखे आपका, तो इसको लिखते हैं आंसर नंबर 3, ठीक है। तो देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप लिखेंगे कि द एग्जाम्पल ऑफ, मतलब यहां पर जो कवि ने दिया वही हम बता रहे हैं, तो लिखेंगे द एग्जाम्पल, ठीक है, द एग्जाम्पल ऑफ द पोएट, पोएट, यानी कि द एग्जाम्पल ऑफ द पोएट मत करिए, यहां पर द ब्यूटी करिए, नहीं कि सुंदरता का आंसर दिया गया, तो VEAUTY, यानी कि द एग्जाम्पल ऑफ द ब्यूटी है ना ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति की सुंदरता ऑफ नेचर। इसके बाद यहां पर देना है कि द पोएट हैज गिवन, यानी कि द एग्जांपल ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी कि सुंदरता का जो यहां पर एग्जांपल दिया गया है, कवि ने जो दिया है, तो क्या दिया है, तो नेचर द पोएट, यानी कवि ने दिया है, द पोएट हैज गिवन हियर, यहां पर यानी कि क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि यहां पर जो है कवि ने कौन सा एग्जांपल दिया है, तो हैज हियर इज ए क्वाइट बॉवर्स, यानी कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहां पर QUIETVOWER, मतलब दोस्तों देखिए यहां पर हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ हमने जो ये शांत कुंजों वाला वर्ड था इसी का एग्जांपल जो है कवि ने इसमें जो स्टेंजा में पूरे में दिया था, तो बस हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड को हमने कन्वर्ट करके, यानी इतनी भाषा हमने अपने से लिखी, ठीक है, और इसको हमने यहां पर लिख दिया, बस इतना यार आंसर देना होता है, ज्यादा कुछ पोएट्री में आपको करना नहीं होता है और आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि द एग्जांपल ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर द पोएट हैज गिवन हियर इज ए क्वाइट बॉवर्स, यानी कि सुंदरता का जो है कवि ने यहां पर कौन सा एग्जांपल दिया है, तो शांत कुंजों का जो है यहां पर एक एग्जांपल देकर बताया है, प्रकृति की सुंदरता यहां पर शांत कुंजों से जो है कवि ने दर्शाई है ना। तो इतना यार आपको देना, बस 3 क्वेश्चन आपको इस प्रकार से करने होते हैं। और देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे कि यार 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 10 कितना 2-2 4-4 लाइन आपको लिखना है। तो चलिए यार उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आया होगा, और हाँ अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल अपना तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो यहां पर आपको डेली मिलते हैं। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।